एक बार की बात है, असुरों का राजा अंधक भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न करके उनसे अपनी नेत्रहीनता को ठीक करने का तथा त्रिलोक का सभी ज्ञान पाने का वरदान मांग लेता है। भगवान ब्रह्मा उसके नेत्रों को ठीक कर देते हैं तथा उसे त्रिकालदर्शी बनवा देते हैं। अपने मद में चूर वह स्वर्ग पर आक्रमण करके स्वर्ग के देवी देवताओं पर आक्रमण कर देता है, स्वर्ग के देवी देवताओं को हरा देता है। देवराज इंद्र उसके पराक्रम को देखकर भयभीत होकर वहां से भाग खड़े होते हैं। वह सीधे भगवान ब्रह्मा के पास ब्रह्मलोक में आते हैं। वे भगवान ब्रह्मा से पूछते हैं कि कौन है ब्रह्मदेव इतना असुरीय राक्षस और इतना पराक्रमी कि उसने स्वर्ग में घुसकर देवराज इंद्र को हरा दिया। तब भगवान ब्रह्मा उन्हें बताते हैं कि एक बार भगवान शिव और देवी पार्वती एक पर्वत पर विहार कर रहे। तब भगवान शिव के पसीने से और देवी पार्वती की ऊर्जा से एक बच्चे का उत्पन्न हुआ। वह भगवान शिव के नेत्र बंद थे उस समय, इस कारण वह बच्चा अंधा हुआ। उसका नाम अंधकासुर पड़ा। यह जानकर देवराज इंद्र देवी पार्वती के पास आते हैं। वह देवी पार्वती के साथ सभी देवी देवताओं को लेकर आते हैं तथा देवी से आग्रह करते हैं कि देवी उनकी सहायता करें तथा अंधकासुर को समझाएं तथा उससे देवताओं का तथा पृथ्वी का उद्धार करें। ये जानकर देवी अंधकासुर के पास जाती हैं, अंधकासुर को समझाती हैं कि अंधकासुर सुधर जाए, परंतु अंधकासुर देवी पर ही अपनी कुदृष्टि डाल देता है। वह देवी का अपहरण करने का प्रयास करता है। देवी इस बात से अत्यंत क्रोधित होकर असुर लोक से वापस कैलाश पर आती हैं। यह जानकर भगवान शिव अत्यंत क्रोधित होते हैं। वे अपनी क्रोधाग्नि से भगवान काल भैरव को उत्पन्न करते हैं। भगवान काल भैरव भगवान शिव की आज्ञा प्राप्त कर अंधकासुर से युद्ध करते हैं। अंधकासुर को यह वरदान था कि जहाँ जहाँ उसके रक्त की एक भी बूंद गिरेगी वहाँ एक और अंधकासुर उत्पन्न हो जाएगा। यह जानकर भगवान शिव ने वहाँ पर अपने गणों को तथा 64 योगिनियों को भेजा, जिन्होंने अंधकासुर का सारा रक्त पी लिया। अंततः भगवान काल भैरव ने अंधकासुर को परास्त करके उसे भगवान शिव के त्रिशूल पर फेंक दिया तथा भगवान शिव के त्रिशूल पर ही वह टंगा रहा। इसी दौरान पृथ्वी पर मूषकासुर भगवान शिव की तपस्या करता है। भगवान शिव से अपार बल तथा किसी से परास्त न होने का वरदान मांगता है। भगवान शिव उसको यह वरदान दे देते। अपने वरदान के मद में चूर मूषकासुर पृथ्वी पर उत्पात मचाने लग जाता है। यह देखकर भगवान शिव अत्यंत क्रोधित होते हैं। वह भगवान गणेश को बुलाते हैं तथा उन्हें आज्ञा देते हैं कि वे जाकर मूषकासुर को दंडित करें। भगवान गणेश वहां से चले जाते हैं। वह मूषकासुर से एक भीषण युद्ध करते हैं। वह मूषकासुर को पूर्णतः परास्त कर देते हैं। मूषकासुर के हर प्रयास भगवान गणेश के सामने विफल होते हैं। अंततः मूषकासुर भगवान गणेश से क्षमा मांगता है तथा उनसे करुणा की गुहार लगाता है। तब भगवान गणेश मूषकासुर को अपने साथ भगवान शिव और देवी पार्वती के पास ले आते हैं। वह मूषकासुर को एक मूषक के रूप में बनाकर में साथ ले आते हैं तथा वह उस मूषक को अपना वाहन बना लेते हैं। ये देखकर भगवान शिव और भगवान पार्वती अत्यंत प्रसन्न होते हैं। समय का रथ चलता है और राजा भगीरथ देवी गंगा की तपस्या करते हैं। देवी गंगा उनकी तपस्या से प्रसन्न होते हैं। राजा भगीरथ उनसे कहते हैं कि वह पृथ्वी पर आकर उनके पूर्वजों को स्वर्ग की प्राप्ति करें, उन्हें मुक्ति दें। देवी गंगा भगवान शिव की तपस्या करने को कहती हैं राजा भगीरथ को। राजा भगीरथ एक अंगूठे पर खड़े होकर भगवान शिव की तपस्या करते हैं तथा भगवान शिव उनकी तपस्या से भगवान शिव से वह देवी गंगा को अपनी जटाओं में धारण करने का आह्वान करते हैं। तब भगवान शिव उन्हें यह वरदान देते हैं। वह अपनी जटाएं खोलकर तैयार हो जाते हैं और भगवान ब्रह्मा का आह्वान करते हैं। भगवान ब्रह्मा अपने कमंडल से देवी गंगा को स्वर्ग से मुक्त करते हैं तथा भगवान शिव अपना विकराल रूप धारण कर लेते हैं तथा अपनी जटाएं खोल के पहाड़ों के बीच में खड़े हो जाते हैं। तभी देवी गंगा भगवान शिव की जटाओं पर सीधे आके गिरती हैं तथा भगवान शिव की जटाओं से बहते हुए उनका सारा वेग भगवान शिव की जटाओं में समा जाता है और भगवान शिव की जटाओं से बहते हुए वे पृथ्वी पर आती हैं। तभी से भगवान शिव को गंगाधर भी कहा जाता है। देवी गंगा भगवान शिव के हमेशा साथ रहते हैं, इसलिए उनको देवी पार्वती की सौतन भी कहा जाता है। वहीं भगवान परशुराम एक बार भगवान शिव से मिलने आता है तथा गणेश जी उनका रास्ता रोक लेते हैं। भगवान परशुराम उनसे अत्यंत क्रोधित हो जाते हैं तथा उन्हें युद्ध का आह्वान करते हैं। भगवान गणेश भी उनसे युद्ध के लिए सज्ज हो जाते हैं। दोनों के बीच में घनघोर युद्ध होता है। अंत में क्रोधित भगवान परशुराम भगवान गणेश पर अपना फरसा फेंक देते हैं। भगवान गणेश उनके फरसे को देखकर पहचान जाते हैं कि वे भगवान शिव की ऊर्जा से उत्पन्न होता है तथा वह उसका वार अपने एक दंत पर ले लेते हैं तथा भगवान गणेश का तब से एक दंत टूट जाता है, इसलिए उनको एक दंत कहा जाता है। यह देखकर भगवान परशुराम भी अपने क्रोध को शांत कर लेते हैं तथा वहाँ पर भगवान शिव और देवी पार्वती प्रकट होते हैं। तो भगवान परशुराम और भगवान गणेश को समझाते हैं कि इस प्रकार युद्ध करना उचित नहीं है तथा वे उन दोनों को आशीर्वाद देते हैं तथा भगवान परशुराम भगवान गणेश को प्रसन्न होकर परशु ही उनके मुख्य अस्त्र के रूप में भेंट करते हैं तथा भगवान गणेश को तब से नाम देते हैं एक दंत। वीडियो के आज के भाग में केवल इतना ही। हमने इससे पहले भी शिव पुराण के भाग डाल रखे हैं तथा इसके आगे भी भगवान शिव के इस महापुराण का भाग चलते रहेंगे, तो इसलिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि कोई भी भाग आपसे छूटे नहीं, आप उसे देखना से वंचित न रह जाएं। अगले भाग में हम जानेंगे भगवान शिव के अंश अवतार यानी कि शिवांश जलंधर किस प्रकार सभी देवी देवताओं को परास्त कर देते हैं और भगवान शिव के लिए किस प्रकार सबसे बड़ा खतरा बन जाते हैं। हर हर महादेव।